नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रशिया के फाइटर जेट सुखोई 35 के बारे में और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि क्यों सुखोई 35 भी एक वजह है रशिया के सुखोई 57 के जल्दी नए आने की, और इसके अंदर इंडिया का क्या कनेक्शन है। स्पेशली अगर एफजीएफए फाइटर जेट की बात करें तो उसे भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सुखोई 35 फाइटर जेट को रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के लिए एक मॉडर्नाइज्ड और सुपीरियरिटी फाइटर के रूप में रखा गया था तब तक जब तक कि सुखोई 57 का प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता, और ये 2010 की बात है। लेकिन दोस्तों इस फाइटर जेट के आने के बाद ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि ये कभी इस फाइटर जेट के लिए सोचा भी नहीं गया था, और इसकी वर्सेटैलिटी बहुत ज्यादा थी और इतनी थी कि इसने दोस्तों सुखोई 57 को भी जल्दी नहीं आने दिया, या ये जरूरत नहीं महसूस होने दी कि सुखोई 57 जल्दी आना चाहिए। और अभी दोस्तों रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेलीविजन चैनल ने इस फाइटर जेट को यूनिक मशीन और डेडली एरियल फिस्ट कह के इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों टीवी जवेडा के ऊपर इसकी एक क्लिप दिखाई गई जहां इसे सीरिया के अंदर सबसे पहले प्रिपेयर होते हुए दिखाया गया टेक ऑफ के लिए, बाद में इसे टेक ऑफ लेते हुए, क्रूज करते हुए, इसके अलावा फ्लेयर्स फायर करते हुए दिखाया गया, और उनके यूट्यूब चैनल पे इसकी और भी ज्यादा फुटेज को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया। दोस्तों सबसे पहले ये फाइटर जेट रशिया के खेमिमिम एयर बेस में 2016 के अंदर आया, और बाद में इसने रशियन ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में मिशन को अंजाम दिया सीरियन अपोजिशन टारगेट के अगेंस्ट। और उस समय दोस्तों रशिया को ज्यादा थ्रेट नहीं था, क्योंकि उस समय रशिया और तुर्की के बीच में समझौते को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चल रही थी। लेकिन फिर भी इस फाइटर जेट की वजह से रशिया को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज भी दोस्तों रशिया की जो एयर पावर है वो एक क्रूशियल मिलिट्री इंग्रेडिएंट है उसकी फोर्सेस के लिए, स्पेशली अगर बात करें डी एस्केलेशन जोन्स के अंदर और सीरिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर, जहां पर अक्सर बॉम्बिंग देखी जाती है इन फाइटर जेट के द्वारा। दोस्तों ये सीरिया के अंदर कन्फ्लिक्ट 2019 तक चला, अभी भी चल रहा है, लेकिन ये 2019 तक ज्यादा चला। और उस समय सुखोई 35 को डिप्लॉय किया गया, तो उस समय रशियन पायलट्स ने इसकी बहुत सी खूबियों को देखा, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये रियलाइज नहीं था कि इस फाइटर जेट का इतना पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी स्किल्स को भी हम आगे कर रहे हैं, और साथ ही इस फाइटर जेट की और ज्यादा संभावनाओं को भी देख रहे हैं। और रशियन इंजीनियर्स को भी इस फाइटर जेट की रियलिटी के अंदर किस तरह से ओवरहोलिंग और इसकी मेंटेनेंस होती है इस चीज का पता चला, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं प्रैक्टिस के दौरान, और जब किसी फाइटर जेट को मिशन के अंदर लगाया जाता है तो एक्चुअल में पता चलता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और कॉम्बैट मिशन के दौरान इसके अंदर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें भी रशियन इंजीनियर्स ने नोट की। तो दोस्तों अभी के लिए सुखोई 35 सबसे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है रशियन फाइटर जेट के अंदर अगर देखा जाए, और रशियन एयरफोर्स के अंदर देखा जाए। और दोस्तों इसे SU-27 जो कि सोवियत ईरा का फाइटर जेट था उसे मॉडर्नाइज करके बनाया गया है, और इसके अंदर अपडेटेड एवियोनिक्स है जिसमें ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर लाइट वेट फ्रेम है और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी है, साथ ही एक एक्सपेंडेड आर्मामेंट सूट भी है। इसके अलावा इसके अंदर वाइम्पल R-77 एयर टू एयर मिसाइल है जो कि यूएस की AIM-120 के इक्विवेलेंट मानी जाती है, और ये अकेली ऐसी मिसाइल है जो एयर लॉन्च्ड है और एंटी शिप परफॉर्मेंस के अंदर भी काम आती है। और दोस्तों अगर SU-57 से इसका कंपैरिजन करें तो एक चीज सामने आती है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। दोनों फाइटर जेट के इंजन की बात करें तो इनके अंदर एक ही जैसा इंजन इस्तेमाल होता है, AL-41F1 इंजन। लेकिन दोस्तों सुखोई 57 जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, और अभी रशियन फोर्सेस इसे इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देती क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, और अभी जो फाइटर जेट है उनसे उनका काम चल रहा है। ये जब आएगा तो उस समय ये फाइटर जेट पुराने हो जाएंगे। तो दोस्तों यही कारण है सुखोई 57 पे जल्दबाजी नहीं हो रही, और एक कारण ये भी है दोस्तों कि रशिया के पास ज्यादा पैसा नहीं है। अगर इंडिया उसके साथ में जा रहा था तो दोनों देश कुछ नई टेक्नोलॉजी विकसित करते। इंडिया की रिक्वायरमेंट अलग थी, तो उस हिसाब से उसमें 10 चीजें नई भी हो जाती। रशिया ने सुखोई 35 ऐसा फाइटर जेट बना लिया है कि उसका काम चल रहा है, और सुखोई 57 बहुत ज्यादा अपग्रेडेड होना चाहिए अगर उससे ऊपर जाना है। तो ऐसे में दोस्तों किसी अन्य देश का साथ जाना जरूरी है, या फिर सुखोई 57 को आने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और अभी रशिया ने जो इनिशियली जो खरीदने हैं सुखोई 57 वो भी उनका ऑर्डर बहुत कम संख्या में माना जा रहा है। ऐसे में हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सुपीरियर फाइटर जेट होगा, और इनका इंजन भी सेम है, मिसाइल भी सेम है। वहीं दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि जो हमारा सुखोई 30 MKI है ये सुखोई 35 के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो इंजन है वो थोड़ा सा
अब कम अपग्रेडेड है और रशिया से बात भी चल रही है इंजन को अपग्रेड करने के बारे में, लेकिन इंडिया अभी ऐसा कुछ नहीं सोचता। हालांकि उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, जैमर और अदर जो चीजें हैं उसे इंडिया चेंज करने की सोच रहा है, और इंडिया ये भी सोचता है कि इसे वह लोकली ही डेवलप करके उसके ऊपर लगाए। और इस तरह दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि रशियन मिलिट्री के इक्विवेलेंट फाइटर जेट हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हम सुखोई 30 पे ब्रह्मोस का भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं और निर्भया मिसाइल का भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी अस्त्रा और SFDR मिसाइल भी उसके ऊपर लग जाएंगी। तो इस तरह दोस्तों हमें भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है FGFA की या किसी अन्य फाइटर जेट की। हालांकि जो हमारे AMCA या अदर फाइटर जेट होंगे नेक्स्ट जनरेशन के, उसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है, और उसके आने के बाद इंडिया कह सकता है कि उसके पास नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है। धन्यवाद। जय हिंद।